नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं किन्नरों की शादी की, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। किन्नर समाज यूं तो पूरी दुनिया में मौजूद होता है। अगर भारत को छोड़ दें तो बाकी पूरी दुनिया में किन्नर आम इंसानों की तरह ही रहते हैं और वैसा ही अपना जीवन जीते हैं। सिर्फ अंतर इतना रहता है कि इनकी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन भारत में किन्नर समाज का रहन सहन धार्मिक संस्कारों के अनुकूल रहता है। इनका जीवन दुनिया के बाकी किन्नरों से बहुत अलग है। हमारे देश में किन्नरों का काम लोगों के शुभ कार्यों में शामिल होना, वहां नाच गाकर खुशियां फैलाना और अपनी दुआएं उन्हें देना। इसके बदले में उन्हें लोगों से जो नेक मिलता है उसके आधार पर वह अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही किन्नरों की पूरी दुनिया भारत में अलग और रहस्यमयी है। बाहर का कोई भी व्यक्ति ना तो इस दुनिया में आना चाहता है, ना ही वहां के बारे में आज तक कोई विशेष रूप से जानना चाहता है। इसके पीछे का कारण यह है कि किन्नरों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं थी और कई तरह के डर भी समाये हुए थे। हमारे देश में लोग किन्नरों से दूर रहना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कोई उनसे ठीक से बात करना भी नहीं चाहता। उन्हें सम्मान तो मिलता है लेकिन समाज से उन्हें अपनापन कभी नहीं मिलता। यह किन्नरों के जीवन का एक दुखद पहलू है। आखिर वह भी इंसान है और प्यार और नफरत के भावों को वह भी महसूस करते हैं जिस तरह दूसरे इंसान करते हैं। मगर यह भारी विडंबना है कि किन्नरों के प्रति समाज की धारणा में अपनेपन का भाव नहीं है। क्या आपको लगता है कि किन्नरों के प्रति लोगों के मन में नफरत का भाव नहीं होना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के बदलते हुए वक्त में लोगों के मन में किन्नरों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई है। वह उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में, वहां की रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जानने के इच्छुक हैं। यह सवाल अक्सर सभी के मन में उठता था कि आखिर किन्नरों का जीवन कैसा होता है। लेकिन लोग अपने मन में उठने वाले इन सवालों को पहले इग्नोर कर दिया करते थे। आज जानना चाहते हैं। किन्नर हमारे समाज का अभिन्न अंग है। हमारे समाज में मौजूद किन्नरों को थर्ड जेंडर या हिजड़ा भी कहा जाता है। इनके यहाँ भी शादी होती है। मृत्यु पर सारे धार्मिक संस्कार होते हैं, लेकिन तरीके कुछ अलग होते हैं। किन्नरों की शादी केवल एक दिन के लिए होती है और शादी के दूसरे दिन ही वह विधवा हो जाते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किन्नरों की एक दिन की शादी क्यों होती है, वह फिर विधवा क्यों होते हैं? इसके पीछे भी इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। इसके पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। किन्नरों की शादी का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है। दरअसल द्रौपदी पांचों पांडवों की अकेली पत्नी थी, इसलिए द्रौपदी के साथ रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे जो सभी पांडवों पर लागू होते थे। पर अर्जुन ने किसी एक नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके चलते उन्हें 1 साल का निष्कासन झेलना पड़ा। अपने इस निष्कासन के दौरान अर्जुन एक यात्रा पर चल पड़े और इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक विधवा नाग कन्या उलीपी से हुई। उलीपी से उन्हें प्रेम हुआ और वहां उन्होंने शादी की। शादी के बाद वह कुछ समय तक उलीपी के साथ रहे और फिर उनका एक बालक भी हुआ। अपने बालक और उलीपी को छोड़कर अर्जुन वापस आ गए। नागलोक में वो लड़का बड़ा होकर अरावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर वो वापस अपने पिता के पास चला गया। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था उसके पहले पांडवों को विजय के लिए काली माता का आशीर्वाद चाहिए था। माँ काली की पूजा का आयोजन पांडवों के द्वारा किया गया। पांडवों को इस भव्य आयोजन के दौरान किसी राजकुमार की स्वेच्छा से बलि देनी थी, लेकिन उनका भी कोई राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अरावल आगे आए और अपनी बलि देने के लिए राजी हुए, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वह कुंवारा नहीं मरना चाहता। ऐसी स्थिति में पांडव अरावल के लिए वधू की तलाश करने लगे, लेकिन कोई भी लड़की केवल एक रात के लिए दुल्हन बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि ठीक दूसरे दिन उसे विधवा हो जाना था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपना मोहिनी रूप रखा और पांडवों की नगरी में प्रवेश किया। उनका मोहिनी रूप इतना आकर्षक था कि हर कोई उन पर मोहित हो गया। उस मोहिनी रूप को देखते हुए पांडवों ने उनके सामने अरावली की शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मोहिनी ने स्वीकार कर लिया। अरावल और मोहिनी की शादी हुई और इसके ठीक दूसरे दिन अरावल की माता काली के सामने बलि दे दी गई। मोहिनी विधवा हो गई और उसने अपने विधवा होने पर विलाप करना शुरू कर दिया। उसके विलाप से पूरे नगर में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। मोहिनी ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, अपने बाल बिखेर दिए और अपने पति की याद में रोती रही।
अरावल की मृत्यु के बाद पांडवों को विजय का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन यहीं से शुरू हुई किन्नरों की एक दिन की शादी, क्योंकि भगवान कृष्ण एक पुरुष थे और उन्होंने नारी का वेश रखकर अरावल से शादी की। यह घटना किन्नरों के जीवन काल की महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। इस परंपरा के अनुसार किन्नर अरावल से साल में एक बार एक दिन के लिए शादी करते हैं। इस शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से की जाती है। साल में एक बार हर किन्नर नए नए कपड़े पहनता है और अपने आप को किसी नई दुल्हन की तरह सजाता है। सारे के सारे किन्नर शादी की तमाम रस्मों का पालन करते हैं। एक साथ सभी मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं और अपने आप को अरावल की पत्नी के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन ठीक दूसरे दिन अरावल की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं या खंडित कर देते हैं, फिर अपने आप को विधवा मानने लगते हैं। वह भी उसी तरह अपने मंगलसूत्र उतार देते हैं जिस तरह मोहिनी ने उतारा था और मांग का सिंदूर पोंछकर विधवा विलाप करते हैं। किन्नरों के जीवन का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है जो भारत में देखने आता है। किन्नरों के जीवन के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनसे आम जनमानस परिचित नहीं है। किन्नरों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की एक ऐसी धारणाएं बैठी हुई हैं जिसके सच या झूठ होने के बारे में निष्पक्षता और सच्चाई के साथ जानने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपके व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।